All right, so in this brief video, we are going to talk about vector addition law and vector subtraction law. मिसाल के तौर पे आपके पास एक पॉइंट O है, ठीक है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है. So for example, you are starting from point O and you are going up till point B. तो ये जो OB का वेक्टर है बेटा, इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे. यानी कि O से B आने का आपके पास ऑल्टरनेटिव पाथवे क्या है कि आप पहले O से A आए एंड देन पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गए. तो आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन लॉ के हिसाब से ओ बी विल बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी. ठीक हो गया. ये उसी तरह की बात है कि मिसाल के तौर पे बचपन में आप करते थे कि घर से सीधा स्कूल जाते थे, होम टू स्कूल. ठीक है. लेकिन वक्त के साथ आप बड़े हो गए और पहले आप होम टू मार्केट जाते हैं, वहां से कुछ चीजें परचेज करते हैं और फिर मार्केट से स्कूल जाते हैं. तो अभी भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो होम टू स्कूल जाओ सीधा, या फिर आप पहले होम टू मार्केट एंड देन मार्केट टू स्कूल. तो आप कह सकते हैं कि एच एस इज इक्वल्स टू एच एम प्लस एम एस. ये सिंपली आपका वेक्टर एडिशन लॉ है. अब हर बार आपको ये स्केच बनाने की तो नीड नहीं है. तो आपको वेक्टर एडिशन लॉ किस तरह याद रखना है. मिसाल के तौर पे ए बी वेक्टर है और मुझे वेक्टर एडिशन लॉ के हिसाब से इसको ब्रेक करना है. सो व्हाट आई नीड टू नो इज दैट ए और बी के अलावा तीसरा पॉइंट क्या है. मिसाल के तौर पे ए और बी के अलावा तीसरा पॉइंट जो है वो ओ है. तो आप क्या कहेंगे, वेक्टर एडिशन लॉ बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि ए ओ प्लस ओ बी सच डैट कि ये वाला अल्फाबेट और ये वाला अल्फाबेट सेम होगा. ओ और ओ यहाँ पे सेम होगा और ए बी वेक्टर जो है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा. ठीक है. सो ए बी को अगर आपने वेक्टर एडिशन लॉ के हिसाब से ब्रेक करना है तो सिंपली आपके पास ए ओ प्लस ओ बी. तो अब इसी वेक्टर एडिशन लॉ के जरिए बेटा वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ भी समझ लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल है. वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ भी हम इसी तरीके से समझ लेते हैं. हमने क्या देखा बेटा कि ए बी इज इक्वल्स टू ए ओ प्लस ओ बी. ठीक है बेटा. तो ए ओ का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड गोइंग अप टिल पॉइंट ओ. लेकिन एक बात का आपको बेटा अच्छी तरह इल्म है कि अगर एक वेक्टर के डायरेक्शन को मैं ऑपोजिट कर दूं तो वो वेक्टर माइनस की साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है. मिसाल के तौर पे मुझे अगर ओ ए वेक्टर निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा कि ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस की साइन मल्टीप्लाइड बाय ए ओ वेक्टर. और मैं इसी तरह ये भी कह सकता हूं कि ए ओ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस की साइन मल्टीप्लाई बाय ओ ए वेक्टर. तो ए ओ को अगर मैं ऑपोजिट कर दूं तो वो माइनस की साइन मल्टीप्लाई बाय ओ ए हो जाएगा. तो ए ओ की जगह मैं माइनस की साइन मल्टीप्लाई बाय ओ ए और ओ बी मैं एज इट इज लिख दूंगा. ठीक है. और ये मेरे पास जो है वो ए बी वेक्टर हो जाएगा. सो देयर फॉर आई कैन से दैट ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर. एज सिंपल एज दैट. तो अब अगर आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ बनाना हो किसी भी वेक्टर का, ठीक है, तो आपको तीसरा पॉइंट पता होना चाहिए. मिसाल के तौर पे एफ डी वेक्टर है और मुझे इसको वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ में ब्रेक करना है. वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ के हिसाब से ब्रेक करना है तो मुझे एफ और डी के अलावा तीसरा पॉइंट पता होना चाहिए. मिसाल के तौर पे एफ और डी के अलावा तीसरा पॉइंट जो है वो ओ है. ठीक है बेटा. तो मैं क्या बोलूंगा, ओ डी माइनस ओ एफ. मतलब कि तीसरे पॉइंट के साथ पहले मैं ये वाला अल्फाबेट लगा दूंगा तो ये ओ डी बन गया, और फिर सब्ट्रैक्शन की साइन, और फिर तीसरे वाले अल्फाबेट के साथ मैं पहला वाला अल्फाबेट लगा दूंगा यानी कि ओ एफ. तो एफ डी इज इक्वल्स टू ओ डी माइनस ओ एफ. ये आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ हो गया. मिसाल के तौर पे सी डी, और सी और डी के अलावा तीसरा पॉइंट जो है वो ए है. तो ए डी माइनस ए सी हो जाएगा. ठीक है बेटा. तो इस वीडियो में मैंने वेक्टर एडिशन लॉ एंड सब्ट्रैक्शन लॉ की ब्रीफ बात की है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कॉन्सेप्ट समझ में आया
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड कीप फॉलोइंग माय इंस्टाग्राम अकाउंट एंड यूट्यूब चैनल। वेक्टर एडिशन लॉ, सब्ट्रैक्शन लॉ, ओ लेवल आईजीसीएसई मैथ में जो है ये आपका कॉन्सेप्ट है, जो कि फिर ए लेवल मैथ में भी आगे इस्तेमाल होता है, in pure maths as well and mechanics as well. So this was just a brief video to illustrate the concept. Thanks for watching.